हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 4 आसान सेंटेंसेज बनाना सीखेंगे इंग्लिश में। वो चारों सेंटेंसेज बनाने से पहले 4 वर्ड्स याद करना जरूरी है। दिस इसका मतलब होता है यह, दैट इसका मतलब होता है वह, दीज इसका मतलब होता है ये सब। एक से ज्यादा चीजों को अगर यहीं पे बताना हो कि ये यहीं पे हैं तो ऐसे बोलेंगे दीज। और दोज एक से ज्यादा प्लूरल के लिए दोज, वो सब, दूर वाले चीजों के लिए वो सब। ये चारों सेंटेंसेस इन चारों वर्ड से बनाएंगे हम लोग। जैसे यह एक लड़का है, एक ही लड़का है तो सिंगुलर है, तो दिस इज ए बॉय। बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है ये। आप लोग, यह का इंग्लिश हुआ दिस, एक लड़का का इंग्लिश हुआ ए बॉय और है का इंग्लिश हुआ इज। ठीक उसी तरह से मानिए अगला सेंटेंस है यह एक बैल है। यह का इंग्लिश हुआ दिस, एक बैल का इंग्लिश हुआ एन ऑक्स और है का इंग्लिश हुआ इज। तो इस तरह से यह एक बैल है का इंग्लिश हुआ दिस इज एन ऑक्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, यह एक कलम है। यह का इंग्लिश हुआ दिस, है का इंग्लिश हुआ इज, एक कलम का ए पेन। तो यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। इसी तरह से आप लोग अब कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से, जैसे यह एक कुछ भी रहेगा तो दिस इज ए, और जो भी चीज रहेगा उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है यह एक पेड़ है, दिस इज अ ट्री। यह इमरान है, दिस इज इमरान। यह एक गाय है, दिस इज अ काऊ। यह एक चींटी है, दिस इज एन एंट। इस तरह से दिस वाले सारे सेंटेंस आप बना लिए। अब उसी तरह से सिमिलर स्टाइल में, बिल्कुल उसी स्टाइल में अगर वह वाला सेंटेंस हो, जैसे वह एक बैल है, तो जहां दिस लगा रहे थे अब दैट लगाना है। दैट इज एन ऑक्स। वह का इंग्लिश हुआ दैट, एक बैल का इंग्लिश हुआ एन ऑक्स, है का इंग्लिश हुआ इज। तो वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। उसी तरह से वह एक हाथी है, तो दैट इज एन एलिफेंट। वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। और इसी स्टाइल में अब कुछ भी आपको मिले कि वह एक कुछ है तो आप इसी स्टाइल में बनाएंगे। जैसे वह एक स्कूल है, दैट इज अ स्कूल। इस तरह से आप अब कोई भी दिस और दैट वाले सेंटेंस बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये बहुत सारे लड़के हैं, एक से ज्यादा हो गए तो ये प्लूरल हो गए, तो हम बोलेंगे ये सब लड़के हैं। लड़के अब एक से ज्यादा लड़के हो गए तो हम लोगों को अब दीज यूज करना पड़ेगा। दिस मतलब जैसे एक के लिए था उस तरह से दीज मतलब एक से ज्यादा के लिए, और इज सिंगुलर के लिए था, आर प्लूरल के लिए होगा। तो ये सब लड़के हैं, दीज आर बॉयज। यहां देखिए इज की जगह आर लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह से मान लीजिए ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, ये सब कीड़े हैं। पहले कैसे बोलते हैं, यह कीड़ा है, और अब बोल रहे हैं ये सब कीड़े हैं, एक से ज्यादा है, प्लूरल कीड़े हैं। तो हम लोग बोलेंगे दीज आर इंसेक्ट्स, मतलब ये सब प्लूरल में कीड़े हैं। इज नहीं लगाना है, जैसे ही दीज लगेगा तो आर लगेगा। जैसे ये सब चींटियां हैं, तो दीज आर एंट्स। अब कोई भी आपसे ऐसे सेंटेंस पूछे जैसे ये सब किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स। ये सब घोड़े हैं, दीज आर हॉर्सेज। याद रखिए इसमें प्लूरल लग रहा है, सब कुछ प्लूरल लग रहा है। आर भी प्लूरल है, हॉर्सेज भी प्लूरल है। ये दीज ही प्लूरल है तो प्लूरल सेंटेंस में प्लूरल ही बनता है। जैसे मान लीजिए ये कलम है तो एक से ज्यादा कलम हो गया। अगर एक कलम होता तो कहते यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा कलम है तो हम लोग बोलेंगे वे सब कलमें है, वो सब कलम है, तो दोज आर पेन्स। देखिए पेन्स भी प्लूरल में, आर भी प्लूरल में, तो वो सब वाले सेंटेंस भी आप अब बना सकते हैं। तो टोटल जैसे वो सब हाथियां हैं, दोज आर एलिफेंट्स। वो सब घोड़े हैं, दोज आर हॉर्सेज। वो सब कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स। इस तरह से हम लोग चारों टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक पेड़ है तो दिस इज अ ट्री। वह एक पेड़ है तो दैट इज अ ट्री। ये सब पेड़ हैं,
बहुत ज्यादा पेड़ है, एक से ज्यादा पेड़ है, प्लूरल पेड़ है, तो दीज आर ट्रीज। और वे सब पेड़ है, वो सब पेड़ है, प्लूरल में पेड़ है लेकिन दूर में पेड़ है, तो दोज आर ट्रीज। उसी तरह से यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, वह एक कलम है, दैट इज अ पेन, ये सब कलमे हैं, प्लूरल में कलमे हैं, तो दीज आर पेन्स, वो सब कलमे हैं, दोज आर पेन्स।